और आज हम महायाजक के वस्त्रों के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। और वस्त्र बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पर बाइबल में और विशेष रूप से निर्गमन अध्याय 28 आयत 1 से 43 में जोर दिया गया है। परमेश्वर महायाजक के वस्त्रों के लिए उम, विशिष्ट और खास निर्देश देते हैं कि उन्हें विशिष्ट तरीकों से बनाया जाए और इन वस्त्रों को महायाजक द्वारा पहनने की आज्ञा दी गई है, खासकर तब जब महायाजक परमेश्वर का कार्य कर रहा हो। तो आइए हम महायाजक के वस्त्रों के बारे में सोचें और हमारे प्रभु यीशु मसीह के वस्त्रों के बारे में सोचें, जो हमारे शाश्वत महायाजक हैं। तो आइए हम पहले अपना मुख्य अंश निर्गमन अध्याय 28 आयत 3 से 6 पढ़ें। बेशक पूरा अध्याय आयत 1 से 43 हमारा मुख्य अंश है, लेकिन हम केवल इन 4 आयतों को पढ़ेंगे। तो क्या हम एक साथ इसे पढ़ें? हम बारी-बारी से ज़िम्मेदारी से पढ़ेंगे। मैं आयत 3 पढ़ूँगा, आप आयत 4 पढ़ सकते हैं और इसी तरह। तो मैं आयत 3 पढ़ूँगा। लोगों में ऐसे कुशल कारीगर हैं जो ये वस्त्र बना सकते हैं। मैं इन व्यक्तियों को विशेष मैंने इन व्यक्तियों को विशेष बुद्धि दी है। इन लोगों ने हारून के लिए वस्त्र बनाने को कहो। ये वस्त्र बनाएंगे कि वह मेरी सेवा विशेष रूप से करता है, तब वह मेरी सेवा याजक के रूप में कर सकता है। कारीगरों को इन वस्त्रों को बनाना चाहिए। न्याय का थैला, एपोद, बिना बाह की विशेष एपोद, एक नीले रंग का लबादा, एक सफेद बुना चोगा, सिर को ढकने के लिए एक साफा और एक पटुका लोगों को विशेष वस्त्र तुम्हारे भाई हारून और उसके पुत्रों के लिए बनवाने चाहिए। तब हारून और उसके पुत्र मेरी सेवा याजक के रूप में कर सकते हैं। लोगों से कहो कि वे सुनहरे धागों, सन से उत्तम रेशों तथा नीले, लाल और बैंगनी कपड़े उपयोग में लाएं। एपोद बनाने के लिए सुनहरे धागे, सन के उत्तम रेशों तथा नीले, लाल और बैंगनी कपड़े का उपयोग करो। इस विशेष एपोद को कुशल कारीगर बनाएंगे। यह परमेश्वर का वचन है। आमीन। यहाँ पद 3 और पद 4 में परमेश्वर कहना जारी रखता है। पद 3 के अंत में यह कहता है, ऐसा करो, मूल रूप से हारून के वस्त्र बनाओ कि वह मेरे लिए याजक का काम करे, ताकि इन वस्त्रों के बिना वह परमेश्वर की सेवा न कर सके। और पद 4 में फिर से पद 4 के नीचे यह कहता है कि वह मेरे लिए याजक का काम करे। इसलिए वे वस्त्र परमेश्वर की सेवा करने में बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं ईमानदारी से प्रार्थना करता हूँ कि आप और मैं ये वस्त्र प्राप्त करें और अंत में या हमारे आज के जीवन में, हमारे विश्वास के जीवन में इन वस्त्रों को पहने, ताकि हम परमेश्वर की सेवा करने के योग्य बन सकें। आमीन। तो हमें ये वस्त्र कहाँ से मिलते हैं? तो आइए हम इन वस्त्रों के बारे में सोचें, लेकिन इससे पहले कि हम उच्च पुजारी के वस्त्रों के बारे में सोचें, आइए हम कुछ वस्त्रों के बारे में सोचें। हम आदम के वस्त्रों के बारे में सोच सकते हैं। उत्पत्ति अध्याय 3 का 21। आदम के पाप करने के बाद आदम और हव्वा के चारों ओर परमेश्वर की महिमा की सुरक्षा हटा ली गई थी। मूल रूप से आदम ने परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के उज्जवल प्रकाश, परमेश्वर की महिमा को अस्वीकार कर दिया और वे अपने दम पर थे, और परिणाम स्वरूप उन्होंने एक दूसरे और अपनी खुद की शर्म देखी। वे जानते थे कि वे नग्न थे। उन्होंने अंजीर के पत्तों का वस्त्र पहना जो बहुत लंबे समय तक नहीं रहा। इसलिए परमेश्वर ने उनके लिए चमड़े का एक वस्त्र बनाया और उस वस्त्र को केटोनेट कहा जाता था। चमड़े का वस्त्र। चमड़े के वस्त्र के लिए एक जानवर की बलि की आवश्यकता होती है। यह यीशु के बलिदान का पूर्वाभास देता है, जो हमारा मेमना था, जिसे हमारे लिए अपना वस्त्र और अपना आवरण उतार दिया। और प्रायश्चित का अर्थ है ढकना। यीशु हमारे पापों के लिए प्रायश्चित करता है, जिसका अर्थ है कि उसने हमारी शर्म को ढक दिया। दूसरा, हम यूसुफ के वस्त्र के बारे में सोच सकते हैं। बहुत ही रंगीन, अंगरखा, और वह शब्द अंगरखा हिब्रू में है केटोनेट।
और यह याकूब था जो उसका पिता था जिसने उसे यह बताने के लिए विशेष वस्त्र दिया कि वह चुना हुआ पुत्र है जो परमेश्वर के छुटकारे के कार्य की इच्छा को पूरा करेगा। और उसका वस्त्र टुकड़ों में फटा हुआ था और खून से सना हुआ था, जो यीशु को फिर से दर्शाता है और जो भी फटा हुआ होगा और खून से सना हुआ होगा। हम एलिया के वस्त्र के बारे में भी सोच सकते हैं। एलिया का अंगरखा जिसका उपयोग उसने यरदन नदी को विभाजित करने के लिए किया था। यह शक्ति का वस्त्र था और बाद में यीशु का वस्त्र। रक्तस्राव से पीड़ित महिला अ, की तरह केवल वस्त्र से लटकन वस्त्र के कोने को छूती थी और उसने उसके वस्त्र के कोने को छुआ और वह ठीक हो गई। ये शक्ति का वस्त्र और उपचार का वस्त्र है। जैसा कि मैंने अभी उल्लेख किया है, यह मैथ्यू 9 का 28 और 21 में है। और फिर हम यूहन्ना अध्याय 19 का 23 और 24 के अनुसार क्रूस पर यीशु के वस्त्रों के बारे में सोच सकते हैं। यीशु के दोनों वस्त्र उतार दिए गए, बाहरी और भीतरी। बाहरी वस्त्र चार टुकड़ों में बाहरी वस्त्र को चार टुकड़ों में फाड़ा गया और उन्हें चार अलग-अलग स्थानों पर ले जाया गया, जो चार सुसमाचारों या परमेश्वर के वचन को दर्शाते हैं, जो संसार को ढकने के लिए चारों दिशाओं में फैल रहे हैं। लेकिन फिर एक टुकड़ा वस्त्र है जो अंदर का अंगरखा है और वह परमेश्वर के वचन के भीतर मूल के बारे में बोलता है, जो एक रहता है जैसे नदी आती है। एक नदी अदन की वाटिका में थी, वह बाहर आती है और चार अलग-अलग नदियों में बहती है। यीशु का वचन परमेश्वर के वचन का मूल चार अलग-अलग दिशाओं में निकलता है। तो अब आप शायद यह अंदाजा लगा सकते हैं कि वस्त्र आवरण यीशु के क्षमा और प्रायश्चित कार्य को दर्शाते हैं। ये वस्त्र यीशु की शक्ति और उपचार कार्य को दर्शाते हैं। वे वस्त्र सुसमाचार और वचन को दर्शाते हैं जो इस संसार को ढकता है। महायाजक के वस्त्र डिजाइन और उद्देश्य में परमेश्वर द्वारा निर्देशित किए गए थे। यह मानवीय विचार, मानवीय डिजाइन या हमारे विचार से जो अच्छा लगेगा उसके अनुसार नहीं बनाया गया है। और ये वस्त्र विशेष रूप से बढ़िया लिनन का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 का 8 के अनुसार संतों के कर्म है और इसलिए बाइबल के अर्थ में वस्त्र पहनना वास्तव में हमारे कर्मों, कार्यवाही और शब्दों में चीजें करना है। और इसलिए जब मैं कहता हूँ कि मैं पुजारी का वस्त्र पहन रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं याजकों का कार्य कर रहा हूँ। यही अर्थ है। तो हम वस्त्र कैसे पहनते हैं? तो हम वस्त्र कैसे पहनते हैं? हमारे जीवन से जो हम जीते हैं और उसके साथ हम करते हैं। और इसलिए जब हम कहते हैं कि वस्त्र परमेश्वर की इच्छा के अनुसार डिज़ाइन और बनाए गए थे और हमें उन्हें परमेश्वर के डिज़ाइन के अनुसार क्रम में पहनने की ज़रूरत है। यह हमारे आस्थापूर्ण जीवन में काम करने के तरीके के बारे में बताता है। क्या आपको समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बाइबल की कुछ आयतें हैं। आइए हम महायाजक के बारे में सोचें। यह महायाजक है। आइए हम उस पर कुछ वस्त्र डालें। उसे नग्न होना चाहिए था, लेकिन आप जानते हैं कि हमारे पास बच्चे हैं, हमारे पास पुरुष और महिलाएं हैं। मैं यहाँ वस्त्र का पहला टुकड़ा डालूंगा और इसे लिनन ब्रीच या अंडरवियर कहा जाता है। यह वह वस्त्र है जो नंगी त्वचा के सबसे करीब था और उसकी नंगी त्वचा को ढकने के लिए पहना जाता था। आइए हम केवल भौतिक वस्त्र के टुकड़ों और उद्देश्य के बारे में न सोचें, बल्कि हमें अपने आध्यात्मिक तरीके से पहनने या पुजारी बनने के बारे में सोचें। पहला पत्रस अध्याय 2 का 9 के अनुसार एक शाही पुजारी, ताकि हम सक्षम हो और हम परमेश्वर की सेवा करने के लिए तैयार हों। परमेश्वर की सेवा करने के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है? सबसे पहले हमें लिनन ब्रीच पहनना होगा। क्या करना है? अपनी शर्म को ढकना। जब हम मसीह के पास आते हैं तो पहली चीज़ जो हमें करने की ज़रूरत होती है, हमारे पापों को ढकने की ज़रूरत होती है।
हमारे पापों, हमारी शर्म को धोने की ज़रूरत होती है और इसलिए यह हमारे पहले कदम के बारे में बताता है जो पश्चाताप है। हमारे पापों को ढकने के लिए यीशु मसीह का खून प्राप्त करना। निर्गमन 28 का बता 42 में उनके वस्त्रों को बनाने के लिए सन के उत्तम रेशों का उपयोग करो, जो विशेष याजक के वस्त्रों के नीचे पहनने के लिए होंगे। वे अधोवस्त्र कमर से जांघ तक पहने जाएंगे। इसलिए रेवरेंड अब्राहम पार्क जो इस पुस्तक के लेखक हैं, वे हर एक आयत और संयोजन का विभिन्न पुस्तकों जैसे लेवी व्यवस्था, व्यवस्था विवरण, निर्गमन को उन्होंने पढ़ा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये चित्र बाइबल के अनुसार हैं, बाइबल के अनुसार सटीक हैं। आदम और हव्वा शर्मिंदा थे और उन्होंने पाप करने के बाद खुद को नग्न पाया। हमारी शर्म को ढकने के लिए यीशु को नंगा किया गया था। इन सभी अ, क्रूस में मृत्यु और क्रूस पर चढ़ाए जाने वाले वस्त्रों में उनके ऊपर किसी प्रकार का वस्त्र है, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि वह क्रूस पर पूरी तरह से नग्न थे। उन्होंने हमारे पाप की शर्म को ढकने के लिए हमारी शर्म को ले लिया। संदर्भ के लिए यहेजकेल 23 का 18। और लिनन के टूटने के बाद अंग रखा था और यह हिब्रू में केटोनेट है। दोनों वह बढ़िया लिनन संतों के धार्मिक कार्यों का प्रतीक है। हमें पता होना चाहिए, लेकिन अगर हम नहीं जानते हैं तो बाइबल हमें बताती है कि और आप और मैं मनुष्य होने के नाते अपने आप शुद्ध और धार्मिक नहीं हो सकते हैं। यह केवल यीशु मसीह के लहू के माध्यम से है। केवल यीशु मसीह की कृपा और क्षमा के माध्यम से है आप और मैं शुद्ध हो सकते हैं। लेकिन अगर हम केवल एक दिन या केवल आधे दिन या केवल 1 घंटा या केवल 1 मिनट के लिए यीशु मसीह के लहू से अलग हो जाते हैं, तो हम तुरंत तुरंत पाप से दागदार हो जाते हैं और इसलिए हमें धोने के लिए लगातार क्रूस पर आने की ज़रूरत है, लहू के पास आने की ज़रूरत है। मेरे कुछ दोस्त थे, या मैं भी, जब हम कहा करते थे कि क्यों नहाते हो? क्यों नहाते हो? आज रात तुम घर जाओगे तो तुम नहाओगे, अपने आप को धोओगे। मुझे उम्मीद है कि तुम ऐसा करोगे। लेकिन तब मेरा तर्क था कि क्यों नहाओगे? मैं अगली सुबह फिर से नहाऊँगा। मैं वैसे भी गंदा हो जाता हूँ, तो क्यों नहाऊँ? क्या यह एक मज़बूत तर्क है? क्या आप सहमत नहीं हैं? आज रात क्यों नहाऊँ? क्योंकि आज रात नहाने के बाद मुझे फिर से पसीना आएगा और मैं गंदा हो जाऊँगा और वैसे भी मैं कल सुबह फिर से नहाने जा रहा हूँ। अरे! अगर तुम्हें वैसे भी भूख लगी है, तो खाना क्यों? तुम कल फिर से खाने वाले हो, तो अभी क्यों खाओ? परमेश्वर पश्चाताप हमारे पश्चाताप के साथ भी यही बात है। अभी पश्चाताप क्यों करें? बस कुछ पाप का बस कुछ पापों का समापन करें और फिर अंत में सभी एक साथ पश्चाताप करें, क्यों नहीं? हमें यह वस्त्र पहनने की ज़रूरत है। इस पश्चाताप और अ, शुद्ध होने के बिना हम अलग वस्त्र नहीं पहनने की नहीं पहन सकते। यही समस्या है। इसलिए यशाया 64 का 6, हमारे धार्मिक कार्य गंदे वस्त्रों की तरह है। हमारी अपनी धार्मिकता गंदे वस्त्रों की तरह है। हमें यीशु मसीह के इस वस्त्र को अपने ऊपर पहनने की ज़रूरत है। हमारे धार्मिक कार्यों को नहीं, बल्कि उसके धार्मिक कार्यों को। रोमियो 13 का 14, बल्कि प्रभु यीशु मसीह को धारण करें और अपनी मानव देह की इच्छाओं को पूरा करने में ही मत लगे रहो। और कुछ अन्य संदर्भ छंद। रोमियो 5 का 17 से 21, पहला कुरिन्थियों 1 का 30, फिलिपियों 1 का 11 और पहला पत्रस 1 का 1। और फिर लिनन ट्यूनिक के ऊपर सैश।
तालमुड के अनुसार इसे कमर से टखने तक होना चाहिए था, क्योंकि ट्यूनिक एक टुकड़ा सीमलेस है। इसे इसलिए इसे सैश की आवश्यकता है। अगर पुरुषों के लिए हम नहीं जानते, लेकिन जो महिलाएं ड्रेस पहनती है, एक एक सिंगल पीस ड्रेस, मुझे लगता है कि यह काफ़ी बड़ा है, यह काफ़ी ढीला होगा और एक ड्रेस में बहुत सारे काम करना आसान नहीं है। इसलिए बाइबल कहता है कि खुद को सुरक्षित रखें, खासकर जब आप कहीं जाने वाले हों और परमेश्वर का काम करने वाले हों। इसलिए इसे सैश की आवश्यकता है। इसे बनाने के लिए इस्तेमाल की गई सामग्री बढ़िया मुड़ी हुई लिनन, नीली, बैंगनी और स्कारलेट सामग्री थी। ये उन चीज़ों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जिनकी हमें संत बनने के लिए, परमेश्वर के लोग बनने के लिए आवश्यकता है। मैं इन रंगों को स्वर्गीय तत्व कहता हूँ, जो पवित्रता का प्रतिनिधित्व करते हैं, स्वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके राजत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं, यीशु मसीह के खून का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इसलिए हम पश्चाताप के संकेत के रूप में लिनन ब्रीच पहनते हैं, शुद्ध होते हैं और फिर हम अपने पूरे शरीर को ढकने के लिए लिनन ट्यूनिक पहनते हैं और मूल रूप से हमारा पूरा शरीर शुद्ध होना शुरू हो जाता है और हमारे कर्म अधिक धार्मिक हो जाते हैं। जब हम यीशु के पास आते हैं तो हमें अपने पापों की क्षमा मिलती है और हमारा जीवन बदलना शुरू हो जाता है। और एक बार जब हमारा जीवन उसकी धार्मिकता में बदलना शुरू हो जाता है, तो अगली चीज़ जो हमें करने की ज़रूरत है, वह है कि हम उसका काम करना शुरू कर दें। इसलिए हमें सैश की ज़रूरत है। हम सैश पहनते हैं, हम अन्य चीज़ें पहनते हैं जिनकी हमें परमेश्वर के कार्यकर्ता या परमेश्वर के मंत्री कहलाने के लिए ज़रूरत होती है। और इस सैश को कभी-कभी कार्य का सैश कहा जाता है, क्योंकि अंगरखा एक पोशाक की तरह होता है और सैश के बिना हमें काम करना मुश्किल होता है। निर्गमन 22 का 11। जब तुम भोजन करो तो ऐसे वस्त्र को पहनो जैसे तुम लोग यात्रा पर जा रहे हो। तुम लोगों के लबादे तुम्हारी पेटियों में कसे होने चाहिए। जब फसह के दौरान परमेश्वर ने कहा कि फसह के मेमने का मांस खाओ, अपनी कमर बांध कर। क्यों? क्योंकि जब तुम खाना खा लोगे तो तुम खाओगे। माफ़ कीजिएगा, क्योंकि जब तुम खाना खा लोगे तब तुम जाओगे। पलायन, निर्गमन। और इसलिए परमेश्वर के लिए जाने, आगे बढ़ने या काम करने के लिए हमें आत्मिक सैश को धारण करने की आवश्यकता है। पहला पत्रस 1 का 3 कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का परम पिता परमेश्वर धन्य हो। मरे हुओं में से यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा उसकी अपार करुणा में एक सजीव आशा पा लेने के लिए उसने हमें नया जन्म दिया है। जब परमेश्वर आप पर अपना अनुग्रह और अपनी आत्मा उंडेलना चाहता है, लेकिन उस अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए हमें आध्यात्मिक रूप से सतर्क और जागृत रहने की आवश्यकता है। हमें अपने मन के कमर की रक्षा करने की आवश्यकता है। परमेश्वर चाहता है कि हम काम करें ताकि उसकी इच्छा पूरी हो सके और वह यह उन लोगों के लिए करेगा जो अपने मन की कमर से बंधे हुए हैं। लेकिन अगर हम व्यभिचार में आत्मसंतुष्ट हैं, हम शांत नहीं हैं, इस दुनिया की लत में, नशे में हैं या इस दुनिया के विभिन्न सिद्धांतों और शिक्षाओं के मिश्रण से भ्रमित हैं, तो हम सुरक्षित नहीं हैं और परमेश्वर हमारे माध्यम से अपना काम नहीं कर सकता है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ, सिय्योन, कि हम अपने मन की कमर की रक्षा कर सकें। समय आ गया है। कौन-सा समय? क्या मुझे कहना चाहिए कि समय चला जा रहा है? कौन-सा समय?
आप इसे किसी भी तरह से देखें, हमें जल्दी करने और अपने मन की कमर कसने की ज़रूरत है, ताकि हम उस अनुग्रह और आशीर्वाद को प्राप्त कर सकें, जो वह हमें देता है। ताकि हम उठ सकें और वह कार्य कर सकें जो उसे महिमा देगा, जैसे वह चाहता है कि हम पूरा करें। लूका 12 का 35 से 37। तैयार रहें और अपने दीपक जलाए रखें। उन लोगों की तरह बने जो अपने स्वामी के लौटने का इंतजार कर रहे हैं। वह कहता है कि वह वापस आ रहा है, लेकिन तैयार रहें, सावधान रहें। और फिर सिर पर पगड़ी। केवल उच्च पुजारी ही पगड़ी पहनता है। अन्य पुजारी एक टोपी पहनते हैं और इसका आकार अलग होता है। टोपी शंकु के आकार की तरह की चीज की तरह दिखती है और पगड़ी मशरूम की तरह होती है। हिब्रू में मिज़नेफेट पगड़ी का नाम है और इसका मतलब है लपेटना। अपने सिर के चारों ओर लपेटा या अपने सिर को लपेटवाओ। यह कैसा लगता है? यह भी बढ़िया सनी के कपड़े से बना है। एक बुनकर का काम है और सामने की तरफ एक सुनहरा बैंड है और इस पर लिखा है कादोश ले यहावे, जिसका अर्थ है प्रभु या यहोवा के लिए पवित्र या यहोवा के लिए पवित्रता। लेवी व्यवस्था 8 का 9। मूसा ने हारून के सिर पर पगड़ी भी बांधी। मूसा ने इस पगड़ी के अगले भाग पर सोने की पट्टियां बांधी। यह सोने की पट्टी पवित्र मुकुट के समान है। मूसा ने यह यहोवा के आदेश के अनुसार किया। पुजारी या वे लोग जो परमेश्वर की सेवा करने के लिए तैयार हैं, उन्हें अपने सिर को इस बढ़िया लिनन से यीशु की पवित्रता के साथ और सुनहरे बैंड के साथ लपेटना चाहिए। सोना ऐसी चीज का प्रतिनिधित्व करता है जो नहीं बदलती है, इसलिए सोना अनंत काल का प्रतिनिधित्व करता है। तंबू में बहुत सारा सोना है, क्योंकि यह अनंत काल का प्रतिनिधित्व करता है और इसलिए सिर को ढकने का मतलब है अपने विचारों को ढकना और हमें अपने सिर का अनुसरण करने की जरूरत है, यीशु मसीह। और माथे का मतलब है कि मेरे रास्ते पर यह पहली चीज है जो मेरे चलने पर जाती है। हम कहते हैं मैं उस तरफ जा रहा हूँ। इसका क्या मतलब है? मैं उस तरफ जा रहा हूँ, मेरा सिर उस तरफ जा रहा है। जो मुझे ले जाता है वह मेरा माथा है और मेरे माथे पर क्या होना चाहिए? मतलब उद्देश्य, लक्ष्य, दिशा और मेरे चलने का अंत, मेरा जीवन प्रभु के लिए पवित्र। प्रभु के लिए पवित्रता मेरा उद्देश्य है और मेरा लक्ष्य है और मेरी दिशा है। क्या आप कदम देखते हैं? क्या क्या हम अब तक की समीक्षा कर सकते हैं? पहला पहला क्या था? लिनन का उल्लंघन, पश्चाताप। दूसरा, ट्यूनिक। इसका क्या मतलब है? धार्मिक कार्य, प्रभु का अनुसरण करना। और फिर सैश। सैश ईश्वर का कार्य करने के लिए तैयार होने का प्रतिनिधित्व करता है। और फिर जब हम ईश्वर का कार्य कर रहे हैं तो किसके तरीके से? मेरे तरीके से? मैं इसे अपने तरीके से करता हूं? नहीं, ईश्वर के तरीके से, प्रभु के लिए पवित्र होने के उद्देश्य से, ईश्वर का कार्य करने के लिए। और फिर ट्यूनिक के ऊपर यह नीला। जब आप यहाँ नीला देखते हैं तो आप स्वर्ग या स्वर्गीय सोच सकते हैं। नीला आकाश का प्रतिनिधित्व करता है। यह आकाश का रंग है। यह स्वर्गीय क्षेत्र की बात करता है।
इसलिए मेरे धार्मिक कार्य के ऊपर वह स्वर्गीय चीज़ को पहनता है और मुझे लगता है कि यह इस क्षण से शानदार है। यह बहुत शानदार है। यह हम अपने जीवन पर इस तरह का वस्त्र प्राप्त कर सकते हैं। एपोद का लबादा, एपोद के नीचे पहना जाने वाला वस्त्र नहीं, यह डिज़ाइन सिर्फ शुद्ध नीला है। यही धार्मिक कार्य इस पृथ्वी पर हमारे कार्य हैं और धार्मिक कार्यों के शीर्ष पर स्वर्गीय आध्यात्मिक समझ और आध्यात्मिक कार्य या जीवन है। यह इपोद से थोड़ा लंबा है। हम इसके बाद प्रयास के बारे में बात करेंगे और यह एक टुकड़ा है। निर्बाध नीला, उच्च पुजारी की शक्ति और अधिकार। नीला भी जीवन और जीवन शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए मैं ईमानदारी से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे धार्मिक कार्यों पर जो यीशु द्वारा भी दिया गया है, वह हमें स्वर्गीय जीवन शक्ति और आध्यात्मिक जीवन की समझ के साथ वस्त्र पहनाए या ढके। फिर इसके किनारे पर चारों ओर नीले और बैंगनी और लाल रंग की सामग्री के अनार। आप नीचे हम देख सकते हैं। इसलिए अनार बाइबल में समृद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं, आध्यात्मिक और शारीरिक, लेकिन अधिक परमेश्वर के काम करने में। समृद्धि के बहते हुए फल और उनके बीच बारी-बारी से सोने की घंटियां। इसलिए ये घंटियां ध्वनि करती हैं और जब उच्च पुजारी मंदिर के बाहर अपना काम करते हैं तो लोग घंटी की आवाज़ सुनते हैं और उसे गोल्डन बेल कहा जाता है। वे कहते हैं, ओह! मेरा महायाजक काम पर है। इसका मतलब है मेरे पाप धुल रहे हैं। यह यीशु के काम करने की आवाज़ है और मैं ईमानदारी से प्रार्थना करता हूँ कि जैसे-जैसे हम अपना काम करते हैं, वैसे-वैसे हम प्रार्थना करते हैं। दुनिया को अच्छी खबर की आवाज़ सुनाई देगी कि उनके पाप धुल रहे हैं। आमीन। क्या आप चर्च में ज़्यादा अच्छी खबरें सुनते हैं या ज़्यादा बुरी खबरें? हम ज़्यादा प्रार्थना अनुरोध सुनते हैं और कई बार प्रार्थना अनुरोध इतने अच्छे समाचार नहीं होते। कोई बीमार हो गया, किसी को कैंसर हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया। हम सभी ऐसे ही हैं, लेकिन फिर भी मैं उन प्रार्थनाओं के ज़रिए प्रार्थना करता हूँ कि अच्छी खबरें सामने आएँ और हमें अपने जीवन को बुरी खबरों से ज़्यादा अच्छी खबरें बोलने का अभ्यास करना चाहिए। आमीन। इन होठों से शिकायतों से ज़्यादा प्रशंसा निकलनी चाहिए। आमीन। हमें अपनी प्रार्थना अनुरोधों को साझा करने की ज़रूरत है, लेकिन प्रशंसा रिपोर्ट भी आनी चाहिए। आमीन। सेल ग्रुप लीडर्स, यह मेरा मौका है कि मैं आपको याद दिलाऊं कि आपको रिपोर्ट करने की ज़रूरत है और मुझे अपने सेल ग्रुप मीटिंग्स की सेल ग्रुप रिपोर्ट दें। और अक्सर हमारे पास प्रार्थना अनुरोध होते हैं और मैं इनकी सराहना करता हूँ, क्योंकि कभी-कभी या अधिकतर बार मैं सदस्यों के लिए प्रार्थना करने के लिए उन प्रार्थना अनुरोधों का संदर्भ देता हूँ और प्रशंसा रिपोर्ट भी हो सकती है। आमीन। सेल समूह में अ, सेल समूह सभा या छोटे समूह की सभा में कभी-कभी हम बैठक के बाद बोझिल हो जाते हैं। हर सदस्य सभी अनुरोधों और प्रार्थना विषयों से बोझिल हो जाते हैं, लेकिन वहाँ भी ताज़ा क्षण और सभाएं हो सकती है, जहाँ हर कोई एक दूसरे की प्रशंसा रिपोर्ट और प्रोत्साहन के लिए परमेश्वर की प्रशंसा करता है और धन्यवाद देता है। तो अगला है एपोद। उन सभी टुकड़ों के बाद हम अंततः एपोद को पहनने में सक्षम हैं। एपोद संभवतः
चरमोत्कर्ष की तरह है। दूसरों को पहनने का उद्देश्य एपोद को पहनना है। यह एक पवित्र वस्त्र है जिसे पुजारी को सोने, नीले, बैंगनी लाल रंग और बढ़िया बटी हुई लिनन से बने अपने कर्तव्यों को पूरा करते समय पहनने की आवश्यकता होती है। केवल उच्च पुजारी का एपोद ही इतना रंगीन होता है। अन्य पुजारी सिर्फ बढ़िया लिनन एक सफेद रंग का प्रयास करते हैं। वाक्यांश यह एपोद पहन रहा है का अर्थ है वह एक पुजारी बन गया। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह है। वह अब व्हाइट हाउस में रह रहा है। इसका मतलब है कि वह राष्ट्रपति बन गया। इसलिए व्हाइट हाउस राष्ट्रपति पद का प्रतिनिधित्व करता है और एपोद पुरोहिताई का प्रतिनिधित्व करता है। वह पुजारी के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा कर रहा है। एपोद को वाचा के आर्ह के समान महत्वपूर्ण माना जाता। इन सभी याजकीय वस्त्रों का महायाजकीय वस्त्रों में आप यह स्पष्ट रूप से बताते हैं कि यह बिल्कुल तंबू के समान है और इसके केंद्र में वाचा के संदूक के समान प्रयास है। और फिर सबसे ऊपर, यदि आप इस चित्र और इस चित्र के बीच अंतर देख सकते हैं, क्या आप इसे देख सकते हैं? यह छलावरण है। यह चित्र और यह चित्र, और यह एपोद के सैश की तरह का बैंड है। फिर से उसी तरह अंदर के सैश की तरह परमेश्वर का कार्य करने के लिए कुशलता से बुना गया है, जिसे एपोद के ऊपर कमर के चारों ओर पहना जाता है। वही सामग्री जो एपोद के रूप में है। प्रभु जो छुटकारे के इतिहास में काम करना जारी रखता है, और यही वह है जो यह पूर्वाभास देता है। और महायाजक का यह एपोद यीशु मसीह का एपोद है और यह अभी भी काम कर रहा है। यीशु इस धरती पर आए और उन्होंने सभी से कहा, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप और मैं अपना जीवन जीकर दुनिया को दिखा सके कि यीशु आज भी लोगों के लिए प्रायश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं। 8वां, न्याय का वक्ष भाग। वक्ष पर एक चौकोर वक्ष पट्टिका है। 22.5 गुणा 22.5 सेंटीमीटर का चौकोर आकार। समान लंबाई और समान चौड़ाई या ऊंचाई का मतलब है न्याय में न्याय। ईश्वर न्यायी है। 12 पत्थर 12 जनजातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और सभी 12 जनजातियां ईश्वर के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। ईश्वर के हृदय पर, ईश्वर की छाती पर। दूसरी तरफ अंदर अंदर एक छोटी सी जेब है, और वहाँ उरिम और तुमिम थे। 2 पत्थर सफेद और काले रंग के थे, और ये पत्थर ईश्वर की इच्छा का प्रतिनिधित्व करते हैं, और इनका उपयोग महत्वपूर्ण मुद्दों और क्षणों में ईश्वर की इच्छा को समझने के लिए किया जाता है। निष्कर्ष, आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 का 11 से 16 प्रकाशित वाक्य 19 का 11 से 16 की ओर मुड़ें। फिर मैंने स्वर्ग को खुलते देखा, और वहां मेरे सामने एक सफेद घोड़ा था। घोड़े का सवार विश्वसनीय और सत्य कहलाता था, क्योंकि न्याय के साथ वह निर्णय करता है और युद्ध करता है। उसकी आंखें ऐसी थी मानो अग्नि की लपट हो। उसके सिर पर बहुत से मुकुट थे। उस पर एक नाम लिखा था जिसे उसके अतिरिक्त कोई और नहीं जानता। उसने ऐसे वस्त्र पहना था जिसे लहू में डुबाया गया था। उसे नाम दिया गया था परमेश्वर का वचन। मैं यहीं रुकता हूँ। प्रभु हमारे पास वापस आ रहे हैं, और उन्होंने एक खास वस्त्र पहना हुआ है। वस्त्र उनके कार्यों को दर्शाता है।
साथ ही हमें वस्त्रों को सही ढंग से समझना होगा ताकि हम समझ सकें और पहचान सकें कि यीशु कौन है। याद रखें कि यीशु आए और रोग लोगों से पूछा लोगों ने पूछा, "आप कौन हैं?" यहाँ तक कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी कहा कि आप ही हैं य या हमें किसी और की प्रतीक्षा करनी चाहिए। यीशु ने हर बार उनसे कहा यीशु ने हर बार उनसे क्या कहा? यीशु ने उनसे कहा कि देखो मैं क्या कर रहा हूँ और यही बाइबल के पुराने नियम में भविष्यवाणी की गई है। लंगड़ों को चलाना, जीवन लाना, बीमारों को ठीक करना, देखो मैं क्या कर रहा हूँ। वस्त्रों को सम समझना हमें यह देखने की अनुमति देगा कि परमेश्वर क्या कर रहा है। जब हम समझते हैं और देखते हैं कि परमेश्वर आज क्या कर रहा है, तो यह हमें बताएगा और हमें यह समझने की अनुमति देगा कि हम किस तरह के समय में रह रहे हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है। हम आइए हम दूसरे अंश की ओर मुड़ें। कुलस्सियों 3 का 12 कुलस्सियों 3 का 12 क्योंकि तुम परमेश्वर के चुने हुए पवित्र और प्रियजन हो, इसलिए सहानुभूति, दया, नम्रता, कोमलता और धीरज को धारण करो। ये वो वस्त्र हैं जिन्हें आपको और मुझे पहनने की ज़रूरत है। इसलिए हम अपने वस्त्र पहनते हैं, लिनन ब्रीच, ट्यूनिक, सैश वगैरह, ताकि हम परमेश्वर की सेवा कर सकें और ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकें। मैं ईमानदारी से प्रार्थना करता हूँ और मैं आपको चुनौती देना चाहता हूँ कि हम एक दूसरे लोगों को भी वस्त्र पहनाएं। मैं इस बारे में बाद में बात करूंगा, लेकिन इस पर जब मैं पादरी सम्मेलन में गया तो वहाँ एक व्यक्ति था, एक भाई जो आया और किसी ने मेरा परिचय कराया और यह व्यक्ति बेघर था। लेकिन मसीह के भाइयों और बहनों ने इस आदमी को सड़कों से लिया, उसे धोया और नए कपड़े पहनाए क्योंकि जब वे उसे अ, जब उन्होंने उसे पाया तो वे बदबू के कारण उसके करीब नहीं आ सकते थे। उसने स्नान नहीं किया था, उसके पास नए कपड़े नहीं थे, इसलिए उन्होंने उसे नहलाया और नए कपड़े पहनाए और अब वह परमेश्वर का सेवक बनने के लिए प्रशिक्षण ले रहा है। कभी-कभी जब हम दूसरे लोगों की शर्म देखते हैं, जब हम इन लोगों की बदबू को सूंघते हैं, जब हम उनकी गंदगी देखते हैं, तो हम उँगली उठाते हैं या हम पीछे हट जाते हैं। यहाँ तक कि चर्च में भी जब हम अन्य लोगों की शर्म को देखते हैं, तो हम इसके बारे में गपशप करते हैं या हम दूर रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या हम वे हो सकते हैं जो उन्हें धो सकते हैं और उनकी शर्म को ढकने के लिए लिनन के टूटे हुए हिस्से को पहन सकते हैं और यही यीशु हमसे करना चाहते हैं। यही क्रूस का मार्ग है और न केवल अपने लिए वस्त्र पहनना है, लेकिन अब जब हमारे पास अपनी शर्म के लिए वस्त्र पहन सकते हैं, वस्त्र पहनने का क्रम तंबू में प्रवेश करने के समान है। हमने तंबू के बारे में काफी समय पहले ही सीख लिया था। दरवाजे के अंदर प्रवेश करते ही पहली चीज जो आप देख सकते हैं, वह भेंट के लिए वेदी है और यह क्रूस का प्रतिनिधित्व करता है, जहां हमारे पाप लिनन के टूटे हुए हिस्सों की तरह धुल जाते हैं और फिर आप लेवर पानी के बेसिन में जाते हैं, जहां हमारे कर्मों को धर्मी तरीके से शुद्ध किया जाता है और इसी तरह और इसलिए यह क्रम तंबू में प्रवेश करने के लिए वाचा के संदूक तक परमेश्वर पिता की उपस्थिति के सक्षम खड़े होने के लिए पवित्रीकरण की प्रक्रिया, पश्चाताप और प्रायश्चित, धर्मी कर्म, औचित्य, पवित्रीकरण और अंतिम निर्णय के समान है। और इसलिए मैं ईमानदारी से प्रार्थना करता हूँ कि आप और मैं इन वस्त्रों को पहनने में सक्षम हो सकें। यीशु ने हमें
वे वस्त्र दिए हैं, इसलिए हम यीशु मसीह को पहन लें और केवल यहीं तक सीमित न रहें, बल्कि हम इस वस्त्र को एक-दूसरे पर और इस दुनिया पर डाल सकें ताकि वे हमारे पिता की उपस्थिति में आ सकें। आइए प्रार्थना करें। प्रिय स्वर्गीय पिता, हम आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें उन वस्त्रों के बारे में सोचने का समय दिया है, जिन्हें आपने याजकों को पहनने के लिए दिया था, ताकि वे आपकी सेवा कर सकें। पिता, हम इन वस्त्रों को पहनना चाहते हैं, जिन्हें यीशु से छीन लिया गया था, ताकि ये वस्त्र हमें दिए जा सकें। हमें आपका अनुसरण करने में सहायता कर, जैसे कि एलीशा ने कहा, मुझे अधिक शक्ति दे, और मैंने एलिय्याह का कुर्ता प्राप्त किया और मैं वही कार्य करने में सक्षम हुआ जो एलिय्याह ने किया था। हम विश्वास करते हैं कि यीशु ने हमें अपना कुर्ता दिया है, ताकि हम वही कार्य कर सकें जो आपने किया। दूसरों के लिए प्रायश्चित करना, अपने वस्त्र से दूसरों की लज्जा को ढकना। इसलिए पिता, कृपा हमें यह वचन समझने की अनुमति दें, ताकि जब आप रक्त के सने हुए कुर्तों में पुनः आएँ, तो रक्त में डूबा हुआ है, तो हम आपको आपके कार्यों, आपके वचन के माध्यम से पहचान सकें। और पिता, इस कुर्ते को प्राप्त करने में हमारी सहायता करें, ताकि हम अपने वचन को समझ सकें। यीशु के नाम में आपके अनुग्रह के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हम धन्यवाद के साथ हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें।